नहीं, वो कुछ काम के लिए वो किया है, वो थोड़ा अभी टाइम निकालना है, अगले साल के लिए काम करना ना। अब अगले साल के लिए काम करना शुरू करना पड़ेगा ना अभी से। चलिए देखिए, अगर विसिनल डाइब्रोमाइड विद NaI एसीटोन है ना, विसिनल डाइब्रोमाइड, विसिनल और जेमिनल ये चीजें पता है? तो जेमिनल भी पता होना चाहिए। देखिए ये कार्बन है ना, अगर दो ग्रुप आपके, मान लो कोई ग्रुप है आपका X ग्रुप, यहाँ पर X है, एडजेसेंट पे लगे हुए हैं, है ना, सेम ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे लगे हैं, तो उसे बोलते हैं विसिनल, है ना, ये विसिनल है। और अगर ये जो ग्रुप है ये एक पर ही लग जाए तो इसे बोलते हैं जेमिनल। तो विसिनल डाइब्रोमाइड की रिएक्शन हम यहाँ पर करेंगे। देखो कैमरा अभी भी चालू नहीं हुआ, क्या हो गया? अच्छा, विसिनल डाइब्रोमाइड की रिएक्शन जब NaI एसीटोन के साथ करते हैं तब भी हमें एलिमिनेशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये दो टाइप का हो सकता है। एक का मैकेनिज्म मैं बताऊंगा, मीसो। अगर ये आपका मीसो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन है, और इसकी रिएक्शन आप कराते हो NaI एसीटोन यहाँ पे सॉल्वेंट है, तो आपको मिलता है ये ट्रांस एल्कीन मिलता है। लेकिन अगर मीसो ना होकर रेसिमिक मिक्सचर है, रेसिमिक 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन है, और उसकी रिएक्शन आप कराते हो NaI एसीटोन के साथ, तो आपको मिलता है सिस एल्कीन। इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए मीशो है, मीशो जो वेबसाइट है, मीशो वेबसाइट पे टी शर्ट बड़ी बढ़िया मिलती है ना, टी शर्ट नहीं भी मिलती है तो भी मान लो कि मिलती है। मीशो है तो टी शर्ट है, और मीशो है तो ट्रांस है, ऑब्वियसली फिर रेसिमिक है तो फिर उस पर सिस बनाओगे। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए इसमें रिएक्शन कैसे होती है। मैं मीसो वाला यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपका Me लगा हुआ है, यहाँ पर आपका H लगा हुआ है, और यहाँ पर लगा हुआ है आपका Br। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर Me है, यहाँ पर आपका है H है, और यहाँ पर आपका है Br। तो ये आपका क्या बन गया? मीसो बन गया ये। दे दो।
देखिए जो हम यहाँ पर NaI एसीटोन लेके आते हैं, तो बॉन्ड रोटेशन होता है। ये बॉन्ड जो है, ये जो Br है, अभी तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में लगे हुए हैं, ये घूम जाएगा, 180 डिग्री घूम जाएगा, तो 180 डिग्री बॉन्ड रोटेशन। इसकी ये थ्योरी उसने बोली है, उसने बोला है कि ऐसा होता होगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे एलिमिनेशन E2 ही होता है, तो E2 एलिमिनेशन होने के लिए दोनों Br को निकलने के लिए ये Br अपोजिट में जाता ही होगा, है ना। इसके दो मैकेनिज्म दिए हुए हैं, तो मोस्ट जो अप्रोप्रिएट है वो ये है कि बॉन्ड रोटेट हो जाता है। बॉन्ड रोटेट होने के बाद ये तो आपका ऐसे ही है, ये आपका H है, ये Me है, ये Br है, और यहाँ पर ये जब रोटेट हो जाएगा तो ये आपका ऐसे ये और ये। तो जब ये 180 डिग्री रोटेट होगा तो Br तो आपका यहाँ दिखेगा, और यहाँ पे क्या दिखेगा, ये जस्ट रोटेट होकर ये Me इधर आ जाएगा ना, नहीं, अरे ये मिथाइल दिखेगा यहाँ पर, ये, और यहाँ पर आपको दिखेगा H। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये Br है, जब Br माइनस लीविंग ग्रुप ये खुद निकलेगा, और यहाँ पर जो I माइनस कहाँ से आया, इससे NaI एसीटोन से, तो I माइनस इसको यहाँ से निकाल लेता है, I माइनस इसको यहाँ से निकाल लेता है, तो आपका यहाँ पर क्या बनता है, अब जब यहाँ से निकल जाएगा तो Me ये इधर है और यहाँ पर H है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये जो एल्कीन है वो कैसी वाली मिलेगी, C है, यहाँ पर आपका ये H है, यहाँ पर आपका ये Me है, फिर आपको Me ये इधर है, प्लस ये आपका H है, और यहाँ पर आपको ये बन जाता है, ये यहाँ पर आपका फाइनली बन जाता है ये IBr माइनस, मतलब IBr ये निकला है यहाँ पर, ये ऐसा निकला है, ये I माइनस, ये I प्लस, तो IBr और प्लस आपका यहाँ पर ये NaBr, ये यहाँ पर बन जाता है, और यहाँ पर आपको मिलती है ट्रांस एल्कीन, ठीक है। वहीं अगर यहाँ पर रेसिमिक हुआ, रेसिमिक मतलब अगर ये Me आपका इधर हुआ, तो ऑब्वियसली कि लास्ट प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगी, सिस एल्कीन मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना, मीसो है तो ट्रांस है, और रेसिमिक है तो फिर सिस है, मतलब इसका अगर मीसो नहीं हुआ तो दूसरा यही बनेगा, और उसमें आपको वो प्रोडक्ट मिलेगा। ये लिखिए, क्योंकि ये E2 मैकेनिज्म को ही फॉलो करती है, ये इसका जो मैकेनिज्म वो E2 है। अगर E2 मैकेनिज्म है तो दोनों Br को 180 पर अलाइन होना पड़ेगा। सर एक बार इसमें मीसो होता तो कैसे देखते हैं? मीसो ये होता है ऐसा कंपाउंड जिसके पास कायरल कार्बन हो, उसके बाद भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, उन्हें मीसो कंपाउंड बोला जाता है। इस कंपाउंड में अगर आप देखो तो ये कायरल कार्बन है, और ये वाला कार्बन ये भी कायरल है, उसके बावजूद ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इन दोनों के बीच में अगर आप देखो तो ये पूरा प्लेन है, जिसके अक्रॉस ये और ये आपका सिमेट्रिक है। और जब ऐसा होता है तो ये मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज हो जाएगा, तो ऐसे मॉलिक्यूल को बोला जाता है मीसो कंपाउंड। ये मीसो है, ठीक है, ये मीसो कंपाउंड है, ठीक है।
हो गया। एक रिएक्शन और है, इसी टाइप की है वो। विसिनल डाइब्रोमाइड विद जिंक। विसिनल डाइब्रोमाइड विद जिंक, ठीक है। तो अगेन मीसो है, यहाँ पर आपने जिंक लिया हुआ है, तो ट्रांस एल्कीन ये बनेगा। सेम ऐसे ही ये है, आपने यहाँ पे जिंक लिया हुआ है, तो यहाँ पर ये जिंक है, ये इसको यहाँ पे निकाल लेगा, और फाइनली आपका सेम ये प्रोडक्ट, सेम यही चीज़ है जिंक के साथ। सर कोई भी क्लाइंट के साथ चल जाएगा ना? नहीं, जनरली BR करता है इसको। इसमें BR, या फिर इसके केस में डाई आयोडाइड है ना, विसिनल डाई आयोडाइड भी, क्योंकि अगर हम NaI के साथ लेते तो वहाँ पे तो कुछ होता नहीं, यहाँ पर डाई आयोडाइड में भी हो जाएगा, डाइब्रोमाइड में।